आज एक नई किताब, नई बुक है, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। तो अभी कहते हैं ओनली फॉर रीडिंग, तो ये बुक है ओनली पढ़ने के लिए, बच्चों की है। तो उसी के थ्रू हम अपनी इंग्लिश को समझते हैं और पढ़ते हैं। तो ये कहानी है एक पर्सन की, हरि नाम का पर्सन है। इसकी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर जाती है। फिर इस नदी की देवी आती है पानी की, तो वो उससे पूछती हैं क्यों रो रहे हैं। तो फिर उसको कुल्हाड़ी दिखाती हैं अलग अलग प्रकार की, लोहे की, सोना की, चांदी की। तो फिर लास्ट में उसकी ईमानदारी पर वो उसको तीनों चारों कुल्हाड़ी हैं और रिवॉर्ड के तौर पर दे देते हैं। आपने भी शायद ये कहानी सुनी होगी। और उसी के थ्रू आज हम इसमें इंग्लिश पढ़ना इसी स्टोरी के थ्रू सीखेंगे हम। अब कहता है हरी वॉज ए पुअर वुड कटर। ये छोटे छोटे सेंटेंस है, छोटे छोटे बच्चों की हैं ये, इससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। अब कहते हैं हरी, हरी का अर्थ है ये हमारा नाउन है और हरी यहाँ इस पर्सन को कहा गया है। तो हरी वॉज ये लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये मतलब ये दोनों सेम है। अब कहते हैं हरी वॉज ए पुअर वुड कटर। वुड कटर को बोलते हैं हम लकड़हारा, लकड़हारा। ज़्यादा हर वर्ड की वोकैब लिखेंगे या एडजेक्टिव बताएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में चलते हैं। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव, इसका आर्टिकल है। अब कहते हैं हरी है वो एक गरीब लकड़हारा था। तो वन डे एक दिन ही वॉज कटिंग, ये हमारा पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है। अब कहते हैं तो ही हमारा उसी प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, इस हरी यूज़ के लिए। तो हरी हमारा यहाँ नाउन है और इसी यहाँ प्रॉपर है, और इसी के लिए ये जो नाउन यूज हुआ है प्रोनाउन, वो इसी के लिए यूज हुआ है। अब बताओ वन डे एक दिन ही वॉज कटिंग, वह काट रहा था। वुड नियर, वुड काटते हैं लकड़ी, लकड़ी काट रहा था नियर ए लेक, लेक काटते हैं झील। नियर हमारी क्या है बच्चे, प्रीपोजिशन है। तो अगर सडनली अचानक ही, ये हमारे एडवर्ब हैं और इसका सब्जेक्ट एक्स है और हिज हमारा ही का ही पॉजेसिव केस का डिटर्मिनर है। अब सडनली हिज एक्स, एक्स का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। अब कहता है उसकी कुल्हाड़ी है वो स्लिप्ड, अचानक ही गिर गई, फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथों से, मतलब छूट गई या फिसल गई। स्लिप का अर्थ है फिसल जाना, उसके हाथों से फिसल गई, जैसे वो लकड़ी काट रहा था वैसे ही। अब कहता है एंड फेल इनटू द लेक, और कहता है कि जो नदी, जो उसके पास जो नज़दीक जो झील थी उसमें जाकर वो गिर गए। इनटू है हमारी एक्सचेंज की प्रीपोजिशन, क्योंकि जब वो गिरी तो यहाँ उसकी कुल्हाड़ी थी और यहाँ वाटर था। ज़्यादा इसके डिप में जाएंगे तो ही ट्राइड, ये हमारा सारा पास्ट इंडेफिनेट का है। टू फाइंड इट, इट का अर्थ है यहाँ एक्स कुल्हाड़ी। अब होता है उसने प्रयास किया, टू फाइंड, फाइंड आउट करने का, उसको ढूंढने का, सर्च करने का, इट मतलब कुल्हाड़ी को। तो बट फेल, परंतु यह असफल हो गया। तो ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत ही उदास था, वह बहुत ही दुखी था। ये हमारा सारा वही लिंकिंग वर्ब और ये उसका कॉम्प्लीमेंट। अब कहते हैं एंड ही सैट, ये हमारी वर्ब है सैट, सिट की सेकंड। अब कहते हैं ही सैट, वह जाकर बैठ गए नियर द लेक, जो उसके पास जो झील थी वहीं, होल्डिंग हिज हैंड, हेड काटते हैं या सिर, और उसने अपने सिर को जाकर पकड़ लिया और रोने लगा। जैसे इमेज में दिखाया है ऐसे इसने अपने सिर को पकड़ लिया और आंसू गिर रहे हैं, ऐसे रोने लग गया। जो भी इम्पोर्टेंट या हार्ड जो वोकैब है वो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर की वीडियो में कवर करते हैं, और इसमें छोटे बच्चे के लिए या फिर नॉर्मल से नॉर्मल आपको डेप्थ इंग्लिश की भी जानकारी मिल जाए कैसे पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम भी इस वीडियो में कवर करते हैं। तो हमारे न्यूज़पेपर की और ये ऐसे नॉर्मल बुक दोनों की वीडियो चल रही है। अब तो सडनली, ये हमारा फिर वही एडवर्ब है, इसका सब्जेक्ट हमारा ये पूरा। अब तो है जो गॉडेस, हम भगवान को बोल देते हैं, और गॉड हम भगवान को बोलते हैं, और गॉडेस हमारी देवी, जो ये फीमेल है। अब कहते हैं तो ऑफ वाटर, पानी की जो देवी हैं। तो केम आउट, केम आउट करते हैं बाहर निकल के आना, क्योंकि केम मानी आना और आउट करते हैं कोई भी सोर्स है उससे, तो सोर्स हमारा यहाँ वाटर है। वो कहता है वो वाटर से बाहर निकल के आई, ऑफ लेक, क्योंकि झील का जो वाटर है उससे वो बाहर निकल के आई। एंड आस्क्ड हिम, आस्क्ड हिम ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब ये है
तो हमारे प्रेडिकेट, एक प्रेडिकेट ये और दूसरा ये इसका आस्क वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब बताया उसने पूछा हिम, उससे, हिम का अर्थ है जो पर्सन था, जो वो हरी नाम का क्या वुड कटर था, तो उससे पूछा, तो वाई आर यू क्राइंग, ये हमारा कोटेशन मारा है एज इट इज बात, और ये हमारा इंटरगेशन मार्क है जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। अब कहता है वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो, उस देवी से पूछा। अब कहता है माई एक्स मतलब मेरी कुल्हाड़ी, हैज फॉलन ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो कह रहा है इनटू द लेक, वो झील है जो नदी है उसमें गिर गई, एंड आई सो कैन नॉट कुड वुड। अब कहते हैं कि भाई अब ये जब गिर गई तो मैं लकड़ी है वो नहीं काट सकता, और इसकी वजह से मैं अपने बच्चों को, परिवार को कैसे पालूंगा। अब कहते हैं नाउ हाउ विल आई अर्न मनी टू फीड माई फैमिली। अब क्वेश्चन करते हैं कि अब मैं कैसे अर्न करूँगा, मैं कमाऊँगा मनी टू फीड मतलब खिलाना, भोजन खिलाना। अब कहते हैं माई फैमिली, मेरे परिवार को मैं कैसे पालूंगा, पोसूंगा, या कैसे उसको भोजन खिलाऊंगा, क्योंकि इसी से सारा धन मिलता था। क्लियर। अब इसको देखते हैं। अब तो डोंट वरी, जो वो देवी हैं वो कहते हैं उससे डोंट वरी, चिंता मत करो। सैड द गॉडेस्ट, जो देवी हैं उसने ये बात कही, आई विल फाइंड इट फॉर यू, तो इट का अर्थ है एक्स, कुल्हाड़ी, ये प्रीपोजिशन और ये उसका ऑब्जेक्ट। अब कहते हैं मैं आपके लिए फाइंड करूँगी, मैं आपके लिए सर्च करूँगी, खोज करूँगी पानी में। अब सी डाइव का अर्थ यहाँ है डुबकी लगाना, तो इनटू वाटर। अब कहते हैं उसने, सी हम फीमेल के यूज़ करते हैं, इसलिए कहते हैं उसने वाटर में डुबकी लगाई, एंड टेक आउट, टेक का मतलब लेना या टेक आउट बाहर निकाल लेना, एंड गोल्डन एक्स, तो एक्स हमारी नाउन और ये इसका एडजेक्टिव है। अब कहता है कि जो कुल्हाड़ी तो उसकी थी आयरन की, लोहे की, बट उन्हें गोल्डन की, जो सोने की जो कुल्हाड़ी है वो बाहर निकाल लाई। कहता है इट वॉज ए न्यू, तो इट का अर्थ यह है एक्स। कहता है वो जो न्यू, अब जो ये कुल्हाड़ी थी गोल्डन की वो नई थी, एंड शाइनिंग वो बहुत ही चमक रही थी, वेरी मच, ये डिग्री हमारे एडजेक्टिव की। कहता है इज दिस द एक्स आर इज द एक्स यू लॉस्ट, ये हमारा क्वेश्चन क्या, सी आस्क्ड मतलब उस देवी ने उससे पूछा। कहता है क्या यह जो कुल्हाड़ी हैं और जो मेरे पास है सोने की वो कुल्हाड़ी आपकी ये खो गई है। तब उस नारी नाम के पर्सन उसने कहा नहीं वुड कटर है, सैड दी वुड कटर, जो ये लकड़ आ रहा था उसने ये बात कही नहीं ये मेरी नहीं है, एंड सुक हिज हेडली सैडली, तो सैडली हमारी एडवर्ब है। अब कहते हैं कि उसका जो हाथ था, उसका जो सिर है वो इस बात को सुनकर कब गया, सेक, SHAK, सेक मतलब कब जाना, तो सेक हमारी ये फर्स्ट फॉर्म है, और SHOOK शुक हमारी सेकंड फॉर्म है। सारा हमारा परफेक्ट ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अब कहता है डोंट वरी, चिंता मत करो। फिर उस देवी ने कहा तो आई विल ट्राई करूँगा, प्रयास करूँगा, अगेन, ये अगेन हमारा एडवर्ब है, इस वर्ब के लिए जो है दिस टाइम। कहता है इस बार सी टेक आउट ए सिल्वर एक्स। अब कहता है वो दूसरी बार डुबा के उसने लगाई, तब वो कहता है सिल्वर की कुल्हाड़ी है वो फिर निकाल लाई। इट वॉज ऑल्सो शाइनिंग, अब कहता है यह भी चमक रही थी। ऑल्सो का मतलब कि ऐसी बात इन्होंने पहले कह चुके हैं कि पहले भी चमक रही थी एक सोने वाली, अब जो सिल्वर की है वो भी चमक रही। तो इट हमारा एक्स के लिए जो है, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। अब कहता है इज इट योर्स, अब फिर प्रश्न करते हैं कि यह कुल्हाड़ी क्या आपकी है। तो आस्क द गॉडेस्ट अगेन, क्योंकि जो देवी हैं तो उन्होंने फिर उससे हरि नाम के वुड कटर से पूछा। तो सी ही अगेन, उसने फिर कहा सुक हिज हेड सैडली, तो उसने फिर कहा नहीं है ये मेरी। और फिर उसका फिर सिर कब गया कि भी अब तो पाई नहीं, अब मैं कैसे अपना जीवन यापन करूँगा, अब मैं अपने परिवार को मैं कैसे खिलाऊंगा, मतलब इस बात को सोचकर उसका सिर कप गया। अब देखते हैं आई शैल ट्राई अगेन, अब उसने फिर प्रयास किया। सैड द गॉडेस्ट, देवी ने कहा कि मैं खुद फिर प्रयास करूंगी।
मैं फिर तीसरी बार डुबकी लगाऊंगा, फिर आपके लिए सर्च करके लाऊंगा। अब कहते हैं दिस टाइम सी टुक आउट, अब कहते हैं इस बार वह टुक आउट एन ओल्ड एक्स, ये थोड़ा पन्ना हमारा फट गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं जो आयरन की जो कुल्हाड़ी हैं उसकी जो वास्तविक कुल्हाड़ी थी, रियल कुल्हाड़ी थी, ओल्ड का मतलब पुरानी, जो उसकी पहले वाली, अब वो कहते हैं वो निकाल कर लाई इस बार तीसरी बार। सीइंग इट हरी जम्प्ड विथ जॉय, अब कहता है इसको देखकर हरी नाम का जो वुड कटर है वो जंप, खुशी के साथ वो झूम उठा या उछल गया। दिस इज माइन, अब कहता है ये मेरी है। ही क्राइड हैप्पीली, वह खुशी से चिल्लाया। तो ये माइन क्या है, ये माइन हमारा, जैसे माई का अर्थ है मेरा, तो मी हमारा ऐसे, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव में, और ऐसे ये हमारा माई पजेसिव केस का डिटर्मिनर, और ये हमारा माइन प्रोनाउन है। तो ऐसे मतलब ये सारे माई के ही या आई के ही सारे ये एट्रीब्यूट हैं अलग अलग, इसका अर्थ होता है मैं ही, बाकी अलग अलग यूज होते हैं। तो ये हमारा वही आई भी, यहाँ पर ग्रामर में मैं ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको आई समझना, मतलब मैं। और ही क्राइड हैप्पीली, तो क्राई हमारी वर्ब है और ये हमारी एडवर्ब है। छोटा सा बच्चा, बस इसको देखते हैं। अगर यू आर एन ऑनेस्ट मैन, अब वो जो देवी है वो कहती है उससे आप बहुत ही ईमानदार पर्सन, क्योंकि मैंने आपको सिल्वर, सोने, चांदी, सब अलग अलग तरह की कुल्हाड़ी बनाए दिखाई आपको, पर आपने कि अपनी ईमानदारी दिखाई, आपके अंदर कोई लोभ नहीं आया और आपने गलत जो कुल्हाड़ी उसका डिसीजन नहीं लिया, इसलिए कहते हैं कि यू आर एन ऑनेस्ट मैन, आप एक बहुत ही ईमानदार आदमी हो। सी दी गॉडेस, देवी ने कहा। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ये बात किसने की, ये बात उस देवी ने कही, या आई उसी के लिए यूज हुआ है। अगर आई वॉन्ट टू गिव, मैं देना चाहती हूँ, यू ए रिवार्ड, आपको एक रिवार्ड, एक सम्मान देना चाहती हूँ, फॉर योर ऑनेस्टी, भी आपकी ईमानदारी पर मैं आपको ये तीनों भेंट करूँगी, या यही मेरे आपके लिए एक रिवार्ड है। अगर यू टेक दिस गोल्डन, आप ये जो सोने चांदी की है, सिल्वर की एक्स हैं, कुल्हाड़ी, ये आप सभी ले लो। एक्स हमारा नाउन है और ये हमारे उसके एडजेक्टिव है। दिस हमारा ये डिटर्मिनर है, और दी हमारा ये दे से ही बना, दी से देयर, देसी, देज, दोज। अगर एज गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पर मैं देना चाहती हूँ, फ्रॉम मी, मेरे लिए। एंड द गॉडेस डिसअपियर्ड एट वंस, तो गॉडेस हमारा नाउन है देवी, और डिसअपियर्ड हमारा पास्ट इंडेफिनेट कहता है। तो वंस हमारा एडवर्ब, ये वंस हमारा नाउन है क्योंकि एट हमारी यहाँ प्रीपोजिशन है। अब कहते हैं तो जो देवी है वो फिर से एक बार गायब हो गई। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि हमें ज़्यादा लाउड नहीं करना चाहिए, और इसी कहानी के थ्रू हम अपनी इंग्लिश को पढ़ना सीखा। जो भी इम्पोर्टेंट वो कैब आई थी वो हमने देखे, बाकी की दो जो थे वो भी हमारे रिपीट हो गए। तो इसी वीडियो को आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक्स, आप ऐसे सीखते रहिए। बाकी न्यूज़पेपर की इंग्लिश है वो भी हमारे आती रहेगी, उसमें थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए अगर ज़्यादा साउंड की प्रॉब्लम आए तो आप नॉर्मल से देखना। तो थैंक्स।